पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का सपना देखने वाला महान मैसेडोनियाई विजेता सिकंदर, उसने फारस को कुचला, मिस्र को जीता और विजय का परचम लहराता हुआ आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब वह ईसा पूर्व 326 में भारत की सरहद पर पहुंचा तो उसका सामना एक अनपेक्षित चुनौती से हुआ। यहाँ उसका सामना एक ऐसे योद्धा से हुआ जिसने उसकी विश्व विजेता सेना के मन में पहली बार मौत का खौफ भर दिया। ये कहानी है राजा पोरस और झेलम नदी के किनारे हुए उस भीषण युद्ध की जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। झेलम नदी उफान पर थी, एक तरफ सिकंदर की सेना खद्दी थी तो दूसरी तरफ एक अभेद्य दीवार। राजा पोरस अपनी विशाल सेना और अपने सबसे खतरनाक हथियार के साथ खड़े थे, विशालकाय युद्ध हाथी। यूनानी सैनिकों के लिए ये चलते फिरते पहाड़ डाट थे जो इंसानों को गाजर मूली की तरह कुचल सकते थे। आधी रात को तूफानी बारिश के बीच सिकंदर ने चालाकी से नदी पार की और अचानक हमला कर दिया। दलदल भरी जमीन पर पोरस के रथ फंस गए और स्थिति गंभीर हो गई। लेकिन उनके हाथियों ने वह तबाही मचाई कि सिकंदर के अजेय सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो गए। मैदाने जंग में चीखें और हाथियों की चिंगारियां गूंज रही थी। लड़ाई भयंकर से भयंकर होती जा रही थी। राजा पोरस खुद अग्रिम पंक्ति में लड़ाईच रहे थे। शरीर पर कई घाव होने के बावजूद उन्होंने घुटने नहीं टेके। अंततः यूनानी सेना की बेहतर रणनीति ने पोरस की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। जब घायल पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो सन्नाटा छा गया। सिकंदर ने पोरस की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? पोरस ने बिना डरे जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस बहादुरी से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल पोरस का राज्य वापस कर दिया बल्कि दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। लेकिन इस युद्ध ने सिकंदर की सेना का मनोबल तोड़ डाल दिया था। उन्होंने सुना था कि आगे गंगा के किनारे मगध की सेना के पास हजारों ऐसे ही हाथी हैं। थके हुए सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। विश्व विजेता सिकंदर को भारत की दहलीज से वापस लौटना पड़ा। पोरस भले ही युद्ध हार गए हों, लेकिन उन्होंने सिकंदर के विजय रथ को हमेशा के लिए रोक दिया। यह कहानी आज भी हर भारतीय को गर्व और साहस की प्रेरणा देती है। जय हिंद।